Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is signs and symptoms of respiratory diseases. Respiratory diseases के हम signs और symptoms पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास learning outcomes क्या है। After the completion of the lecture, students are now able to know about definition of cough क्या होती है, ठीक है। Definition of dyspnea, chest pain, fever and hemoptysis वगैरह के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके contents क्या हैं, cough, dyspnea, chest pain, fever and hemoptysis. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़। रेस्पिरेटरी डिजीज़ के साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, हमारे पास कफ है, डिस्पनिया है, चेस्ट पेन है, फीवर और हीमोप्टाइसिस। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये सब क्या क्या होता है और ये किस वजह से होता है, ठीक है। उनके काजेज़ वगैरह बताऊंगी। देखिए, जिस तरह ये डायग्राम में भी आपको शो करवाया गया है कि हमारे पास रेस्पिरेटरी डिजीज़ से अगर कोई हो रही है तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या है। फीवर है, इंक्रीज शार्टनेस ऑफ ब्रेथ है, प्रोडक्टिव कफ है, चेंजेस इन म्यूकस है एंड प्लूरिटिक चेस्ट पेन वगैरह है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि कफ होता क्या है। नॉइज़ एक्सप्लोजन ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स एट वंस इज कॉल्ड कफ। कह रहे हैं कि हमारे लंग्स से जो हवा के एक आवाज़ आती है उसे हम कहते हैं कफ, ठीक है। इट इज़ कॉमन सिम्टम ऑफ बोथ अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक एक कॉमन सिम्टम होता है, जिस तरह मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास आ जाता है नोस्ट्रिल्स, नेज़ल कैविटी, फेरिंक्स, लेरिंक्स वगैरह, ठीक है। और लोअर में मैंने आपको बताया कि ट्रेकिया, ब्रोंकियल, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। इन दोनों में अगर कोई इन दोनों साइड्स पे अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन काज हो रहा है ना, उसकी सबसे जो मेन सिम्टम या जो कॉमन सिम्टम है वो हमारे पास सबसे पहले हमें कफ फील होगी, ठीक है। कफ होता है खांसी, ठीक है। टाइप्स ऑफ कफ अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कफ क्या होती हैं, कफ की कितनी टाइप्स है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कफ। कौन कौन से है, ड्राई कफ एंड प्रोडक्टिव कफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है ड्राई कफ। ड्राई कफ क्या है, ड्राई कफ इज अ कफ वेयर नो फ्लेगम और म्यूकस इज प्रोड्यूस्ड नाउन एज नॉन प्रोडक्टिव। कहने का ड्राई कफ जो होता है उसमें कोई म्यूकस या कोई फ्लेगम वगैरह नहीं प्रोड्यूस्ड होता है, इसे हम नॉन प्रोडक्टिव कफ भी कहते हैं, ठीक है। जिस तरह इसमें कोई बलगम या रेशा वगैरह नहीं होता, ये खाली जो आम खांसी होते हैं उसे हम कहते हैं ड्राई कफ। अब इसके काजेज़ क्या हैं। ड्राई कफ्स आर ऑफन कास्ड बाय वायरल इलनेस सच एज कोल्ड्स एंड फ्लू, बट दे कैन आल्सो बी कास्ड बाय एलर्जीज और थ्रोट इरिटेंट्स। अब ये कहना है कि जो ड्राई कफ है ना वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिस तरह हमें फ्लू वगैरह से, नज़ला ज़ुकाम जो होता है इससे रिलेटेड जो वायरल इन्फेक्शन है इससे हमें ड्राई कफ वगैरह प्रोड्यूस होती है, या हमारे थ्रोट में या हमारे गले में कोई ऐसा इरिटेंट हो जाए या कोई इरिटेशन वगैरह फील हो या कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए तो उससे हमें ड्राई कफ वगैरह प्रोड्यूस होती है, ठीक है। प्रोडक्टिव कफ क्या है, प्रोडक्टिव कफ वेट और चेस्टी कफ इज़ व्हेन यू हैव अ कफ डेट प्रोड्यूस म्यूकस और फ्लेगम और स्पुटम। कहने के प्रोडक्टिव कफ जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि इसमें कोई ना कोई म्यूकस या फ्लेगम वगैरह होगा, मतलब इसमें कोई बलगम या रेशा वगैरह कफ के साथ आएगा, उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिव कफ। अब इसकी काजेज़ क्या क्या है, न्यूमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, एम्फीसीमा एंड ब्रोंकाइटिस वगैरह जो है ना इसकी काजेज़ है। नेक्स्ट हमारे पास कफ हिस्ट्री क्या है। कफ की 3 टाइप्स होती हैं, एक एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक, ठीक है। एक्यूट जो होता है वो 3 हफ्ते से कम रहती है, ठीक है। जो सब एक्यूट होता है वो 3 से 8 हफ्ते तक रहती है, और जो क्रोनिक होता है ना वो 3 हफ्ते से ज़्यादा रहती है। मतलब अगर सब एक्यूट 3 से 8 हफ्ते रह रही है ना तो 8 हफ्ते से भी ज़्यादा रहेगी। क्रोनिक जो होती है वो स्वेट किस्म की होती है कफ, और उसका हमें ट्रीटमेंट टाइमली करवाना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्पनिया। डिस्पनिया क्या, डिस्पनिया इज अ मेडिकल टर्म फॉर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज एयर हंगर। इट इज़ एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग। कहने हैं कि जो डिस्पनिया है वो मेडिकल टर्म में जो शार्टनेस ऑफ ब्रेथ है ना उसके लिए यूज़ किया जाता है। साइंटिफिकली इसे डिस्पनिया बोला जाता है, और इसे हम आम जुबान में एयर हंगर भी बोल सकते हैं। और ये एक अनकम्फर्टेबल फीलिंग होती है, मतलब ये कि हमें चलते फिरते मतलब इस तरह होता है कि जैसे हमारा सांस फूल रहा है, हमें सांस नहीं बकायदा आ रहा, ठीक है। रेगुलर सांस की तरह हमें सांस वगैरह नहीं आ रहा, तो उसे हम कह देंगे डिस्पनिया। अब डिस्पनिया के ग्रेड्स हैं कुछ। ग्रेड 1 में ये है कि हम 3 से 4 जो हैं वो सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, ठीक है। ग्रेड 2 में हमारे पास है कि हम एक फ्लोर भी नहीं चढ़ सकेंगे, ठीक है। ग्रेड 3 में ये है कि हम सेम फ्लोर पे ही हमारा सांस फूलने लग जाएगा, मतलब थोड़ा सा हिलेंगे हमारा सांस फूल जाएगा। और ग्रेड 4 में है कि हम जिस जगह बैठे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी चेयर पे वगैरह पे बैठे हैं ना, वहीं पे हमारा अचानक से सांस वगैरह फूलने लग जाएगा, तो उसे हम कहते हैं ग्रेड 4। और जो ग्रेड 4 है वो बहुत स्वेट किस्म का होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चेस्ट पेन। इट इज़ कॉमन सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज में कार्डिक डिजीज। जो चेस्ट पेन है, अगर हमें कोई कार्डिक से रिलेटेड मतलब हार्ट से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो रही है या हमें रेस्पिरेटरी से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो हमें सब ये जो चेस्ट पेन है ये फील होगी, ठीक है। साइट एंड करेक्टर ऑफ द पेन वेरीज विद द डिजीज। कह रहे हैं कि ये कार्डिक डिजीज या रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड अकॉर्डिंग जो है ना इसकी जगह या इसकी मतलब वो क्या कहते हैं ना एक फीलिंग वो चेंज होती है। अगर हमें कार्डिक से रिलेटेड है तो हमें बाएं साइड पे ज़्यादा फील होगी ये जो चेस्ट पेन है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कॉमन लंग पेन काजेज, कौन कौन से इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होती हैं। प्लूरल एफ्यूजन होता है, एसिड रिफ्लेक्स है, इन्फेक्शंस है, एस्थमा है, फिर कोलैप्स लंग है और हार्ट डिजीज़। देखिए इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में ये होता है कि हमें जो हमारी चेस्ट है वो बर्न, मतलब इस तरह हमें ऐसे लगे कि जैसे हमारी चेस्ट बर्न हो रही है, हमें जलन से फील होगी। प्लूरल एफ्यूजन में क्या आता है कि हमारे लंग्स में ना कोई वाटर जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जो प्लूरल फ्लूइड है ना वो ज़्यादा हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट एसिड रिफ्लेक्स ये है कि हमें मैदे में तेज़ाबी टाइप फील होना। इन्फेक्शन जिस तरह वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो है। एस्थमा में आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कोलैप्स लंग ये है कि हमारे जो लंग्स है ना पहले की निस्बत जो है ना अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं और वो मतलब वो क्या कहते हैं कोलैप्स्ड हो जाते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक है, उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। और हार्ट डिजीज़ है कॉमन है, ठीक है। लंग रिलेटेड का जो प्लूरिटिक चेस्ट पेन है वो हमारे पास जो लंग से रिलेटेड है वो कौन कौन से वायरल इन्फेक्शंस है, न्यूमोनिया है, प्लूरल एफ्यूजन है, मिसोथेलियोमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, न्यूमोथोरैक्स है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ठीक है, लंग कैंसर वगैरह होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फीवर। फीवर क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर अबव द नॉर्मल इज कॉल्ड फीवर। हाइपोथर्मिया कहने के बॉडी टेम्परेचर जो होता है ना नॉर्मल से जब बाहर जाए उसे हम फीवर कहते हैं या उसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और थर्मिया का मतलब हीट। हीट का जब ज़्यादा हो जाना उसे हम कह देंगे फीवर। द पर्सन हैविंग फीवर इज इंडिकेटेड एज फेब्रिल। कहना है कि ऐसा पर्सन जिसे ये फीवर हो, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए उसे हम कहते हैं फेब्रिल, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट इट यूजली अराउंड 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। कहने के जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, ठीक है। जो नॉर्मल टेम्परेचर वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। ये फीवर जो एक डिजीज़ नहीं होती, ये एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से हो जाता है, ठीक है। इट इज यूजली साइन दैट योर बॉडी इज ट्राइंग टू फाइट एन इलनेस और इन्फेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में कोई ऐसा एलर्जिक रिएक्शन या ऐसा कोई वायरल इन्फेक्शन आ गया है जिसके क्या कहने हैं कि हमारी बॉडी जो है ना उसके अगेंस्ट फाइट कर रही है। इस वजह से हमारी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से हाई हो जाते हैं, इस वजह से हमें लगता है जैसे हमें बुखार है, ठीक है। इन्फेक्शन काज मोस्ट फीवर्स कहने हैं कि ज़्यादातर जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं ना वो हमें फीवर काज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हीमोपेटाइसिस। अब हीमोपेटाइसिस क्या है? द एक्सपर्टोरेशन ऑफ द ब्लड और ब्लड स्ट्रेंथ स्प्यूटम इज कॉल्ड हीमोपेटाइसिस, ठीक है। हीम का मतलब होता है ब्लड, एम्पेटाइसिस का मतलब होता है कि स्टेंड हो जाना, ठीक है, उसकी स्पिटिंग होना, हमें उसकी मतलब उल्टी टाइप मतलब होना है, जब हम खांसी करेंगे तो उसके साथ ब्लड वगैरह आना, ठीक है, उसे हम कहते हैं हीमोपेटाइसिस, ठीक है। द वर्ड हीमोपेटाइसिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक हीम मीन्स ब्लड, एम्पेटाइसिस मीन्स स्पिटिंग मतलब थूक। कहने के खांसी जब हम करेंगे ना हमें साथ ये क्या कहते हैं कि ब्लड की वो थूक भी आएगी, उसे हम कहते हैं हीमोपेटाइसिस। लाइक ये देखें अगर हमारे लंग में कोई इस तरह इन्फेक्शन काज हो गया ना तो खांसी के साथ हमें ये थूक मतलब ब्लड का थूक भी आएगी, स्पीड स्पोटम भी होगा, ठीक है। काजेज ऑफ हीमोपेटाइसिस क्या? एल्वुलर हेमरेज है, लंग कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूमर्स है, कोएगुलोपैथी है, ठीक है। हीमोपेटाइसिस और हीमोटिमेसिस में क्या फ़र्क है? हीमोपेटाइसिस जिस तरह मैंने आपको बताया कि खून की खांसी होना, ठीक है, कफिंग ऑफ ब्लड, और हीमोटिमेसिस होता है वोमिटिंग ऑफ ब्लड। हीमोपेटाइसिस में क्या होता है? हिस्ट्री ऑफ कार्डियोपल्मोनरी डिजीज से रिलेटेड होती है और जो हीमोटिमेसिस होता है जीआईटी डिजीज से रिलेटेड होती है, ठीक है। ब्लड ब्राइट रेड हीमोपेटाइसिस में क्या होता है? जो ब्लड का कलर होता है वो ब्राइट रेड होता है और हीमोटिमेसिस में होता है डार्क ब्राउन, ठीक है। हीमोपेटाइसिस में स्पुटम रिमेन्स ब्लड स्टेन आफ्टर अटैक फॉर फ्यू डेज। जो स्पुटम होता है ना मतलब स्टेन रहता है, मतलब वहाँ पे जम जाता है इसका खून। और ये क्या कहना है कि हीमेटिमेसिस जो होता है ये यूजली फॉलोड बाय मेलिना के थ्रू, मतलब हमें फीसिस में भी ये ब्लड वगैरह स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मिक्सड विद स्पुटम, जो हीमोपेटाइसिस है वो स्पुटम मतलब थूक के साथ मिक्स होता है और जो हीमेटिमेसिस है ये गैस्ट्रिक कंटेंट से रिलेटेड होता है, मतलब ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि फीसिस में भी ब्लड का आ जाना उसे हम कहते हैं हीमेटिमेसिस, ठीक है। ब्लड इज़ फ्रोथी एंड इसमें जो होता है एयरलेस होता है। अल्कलाइन जो हीमोपेटाइसिस होता है ये अल्कलाइन मतलब बेसिक इन नेचर होता है और जो हीमेटिमेसिस होता है ये एसिडिक इन नेचर है क्योंकि ये जीआईटी डिजीज से रिलेटेड है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड होता है, तो इस वजह से ये एसिडिक है। और हीमोपेटाइसिस जो है वो अल्कलाइन है, ठीक है। स्पुटम कंटेन्स हीमोसाइडिन लाइडन मैक्रोफेजेस, ठीक है, इसमें मैक्रोफेजेस होते हैं और हीमेटिमेसिस में नहीं होते, ठीक है। थैंक यू।